हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बीटीएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से 11,389 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्स ग्रेड ए का एग्ज़ाम जो है इस समय चल रहा है। आपका पेपर 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक यहाँ पे चलने वाला है। 30 अगस्त को भी आपका पेपर हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, और आज है 31 जुलाई। आज का भी पेपर अच्छे से हो चुका है। अब दोस्तों, कल 1 अगस्त को पेपर होगा, इसके बाद जो है 3 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। क्लियर है? तो देखिए, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप सभी लोग जो हैं अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप लोग सोचेंगे कि मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। तो मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके साथ ही साथ है नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में कितने किसके मार्क्स बढ़ेंगे इसकी भी जानकारी देंगे। और इसके साथ ही साथ है नॉर्मलाइजेशन में जो है लगभग कितने मार्क्स बढ़ेंगे मैक्सिमम, और कम से कम कितने मार्क्स बढ़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर कितने नंबर बढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। अभी हम आगे आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। बीटीएससी नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, बीटीएससी की तरफ से 11,389 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपके पेपर चलने वाले हैं। तो उसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ चुका हूं। कैटेगरी वाइज जो है बताऊंगा कि कितने मार्क्स लाना है। उससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आपका जो रिजल्ट है तैयार नहीं किया जाएगा, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए कम से कम मिनिमम जो है कितने मार्क्स से क्वालिफाई के लिए चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कम मार्क्स लेके आओगे तो फिर क्या होगा इसकी जानकारी देंगे। और नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में जो है किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा टोटल कितने शिफ्ट में पेपर हो रहा है इसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले बीटीएससी की नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। 16 जुलाई 2025 को एग्जाम डेट की नोटिस पब्लिश की गई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स। और यहाँ पे देखिएगा तो आपका पेपर जो है 30 जुलाई को जो है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हाँ, 30 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 और 1 अगस्त 2025 को 2 पाली में हो रहा है, और 3 अगस्त को जो है द्वितीय पाली में ही पेपर होगा। तो टोटल 7 शिफ्ट में आपके पेपर हो रहे हैं। टोटल 7 शिफ्ट में जो है आपके पेपर हो रहे हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में जो है जिसके हार्ड शिफ्ट हैं उसके ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, और जिसका इजी शिफ्ट है उसके 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे, और जिसका मॉडरेट शिफ्ट है उसके 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे, और जिसके हार्ड शिफ्ट हैं उसके 4 से 6 नंबर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा और सभी के मार्क्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर पेपर होता तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। एक से अधिक शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पे टोटल 7 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। 30 जुलाई को जो है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, 31 जुलाई को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, और 1 अगस्त को 2 शिफ्ट में पेपर होगा। अभी तक 4 शिफ्ट में पेपर हो चुका है, कल 2 शिफ्ट में और पेपर होगा। इसके बाद 3 अगस्त को द्वितीय पाली में ही पेपर होगा, और बिहार के अलग अलग जिलों में पेपर हो रहा है। 3 अगस्त को पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर की आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर 1 7 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर हो रहा है। आप लोग बताइए, जिनका 30 जुलाई को पेपर हो चुका है, आपका कौन सा शिफ्ट यहाँ पे हार्ड था आप लोग बताइए। और 31 जुलाई जिनका आज पेपर था, आप लोग बताइए आपका कौन सा शिफ्ट जो है हार्ड लगा, आप लोग बताइएगा। और इसके बाद जिनका 1 अगस्त को पेपर होगा एग्ज़ाम देने के बाद, आप लोग बताइएगा कि कौन सा शिफ्ट यहाँ पे हार्ड था। उसी के बेस पर जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स बढ़ने वाले हैं, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे 1 से लेके 6 नंबर तक बढ़ेंगे। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया है कि जिनके इजी होंगे 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, जिनका मॉडरेट होगा उनके 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे या फिर 2 नंबर बढ़ेंगे, और जिनका बिल्कुल हार्ड शिफ्ट होगा उनके जो है लगभग 4 नंबर बढ़ेंगे या 5 नंबर बढ़ेंगे या फिर 6 नंबर बढ़ेंगे। इतने ही यहाँ पे नंबर
बढ़ने वाले हैं। क्लियर हो चुका है, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब चलिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपके फुल नोटिफिकेशन में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे आप लोग विज्ञापन देखोगे तो यहाँ पे आपको आना है परीक्षा का पाठ्यक्रम। परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी और कुल अंक 100 होंगे। बाकी आप लोग देखना, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा और एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा। बड़ी खुशखबरी है, जिनके हार्ड शिफ्ट हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं क्योंकि सामान्यीकरण होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पढ़िए जी पॉइंट पढ़िए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 के अनुसार दिनांक 22/1/2021 के दौरान लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% मार्क्स लाना है और SC/ST के लिए और महिलाओं के लिए और दिव्यांग भाई बहन के लिए 32% मार्क्स लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से और आपका जो है रिजल्ट भी तैयार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। जैसे 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, तो जो 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है इसमें जो है अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर बिहार के बाहरी राज्य के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, दिल्ली के हो, मध्य प्रदेश के हो और आप लोग BTSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि बिहार के जो अदर स्टेट हैं उनके लिए समान वर्ग माना जाएगा और समान वर्ग में जनरल के लिए आप लोगों को कम से कम जो 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है उसमें कम से कम 40 मार्क्स लाना है, यानी 40 मार्क्स यहाँ पे आपको लाना है, 40 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 36.5 मार्क्स लाना है, इससे कम मार्क्स लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और OBC NCL के लिए 34 मार्क्स लाना है, इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं जो SC है, जो ST हैं और जो ऑल कैटेगरी महिला हैं, बिहार के जो ऑल कैटेगरी महिला हैं उनके लिए और SC/ST के लिए और दिव्यांग के लिए 32 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100 में। इससे कम मार्क्स लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, फिर भी कोई डाउट है आप लोग बता देना। 30 जुलाई को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, कौन सा शिफ्ट इजी लगा है और कौन सा शिफ्ट यहाँ पे हार्ड लगा है बता देना। 31 जुलाई आज जो है पेपर हो चुका है 2 शिफ्ट में, आज कौन सा शिफ्ट यहाँ पे हार्ड था आप लोग बताइएगा। और 1 अगस्त को जिनका पेपर होगा कल, वे भी कमेंट कर देना। अलग से मैं एक जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ और बताऊँगा कि कौन सा शिफ्ट का कितना मार्क्स बढ़ेगा और कौन से शिफ्ट का कितना मार्क्स बढ़ेगा। धन्यवाद।